हेलो एवरीवन। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर 7 में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल ग्रेडियंट को स्टडी करेंगे। तो देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा है। अब ये थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन ऐसे किया जाता है। पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखते हैं, फिर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज इसको डिफाइन किया जाता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में, ये इक्वल है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दो मेटल की प्लेट्स हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। इसको ए प्लेट कह दें, इसको बी प्लेट कह दें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा, डाउनवर्ड, इन दो प्लेट्स के दरमियान में। अगर यहाँ पे कोई हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम रखें तो ये पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा और ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसकी तरफ मूव करेगा, इसको फोर्स लगेगी, नेट फोर्स, जो कि इस डायरेक्शन में होगी और वो इस तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन अगर हम मूव करना चाहें इस चार्ज को बी से ए की तरफ, ऊपर की तरफ लेके जाना चाहें, तो ऐसा खुद ब खुद नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर हम इसके ऊपर वर्क करें तो वर्क करके हम इसको ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। फोर्स लगा के वर्क करके हम इसको ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो उतना ज़्यादा इन दो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उतना ज़्यादा इन दो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स और बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। बी से ए की तरफ हम लेके जा रहे हैं इसको, बी से ए की तरफ। तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, इसको हम क्यू नॉट कह देते हैं। तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। डेल्टा वी को हम ऐसे लिख देंगे कि वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट चार्ज। ये इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होगी। ए हमारा हाई पोटेंशियल है और बी हमारा लो पोटेंशियल है, क्योंकि चार्ज को जिस तरफ लेके जाना पड़ रहा है वर्क करके तो उसका पोटेंशियल हाई होगा। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हम एक पॉइंट को, एक मास को, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं हाइट पे, क्या यहाँ से यहाँ पे इस हाइट पे खुद ब खुद जाएगा? नहीं जाएगा। तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो जब हम वर्क करेंगे तो ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल कहलाएगा और ये वाला पॉइंट जहाँ से लेके गए हैं वो लो पोटेंशियल कहलाएगा। तो अगर ये खुद ब खुद नीचे की तरफ आए, जिस पॉइंट की तरफ ये खुद ब खुद आएगा वो लो पोटेंशियल होगा और जहाँ से आएगा वो हाई पोटेंशियल होगा। इस वजह से ये ए वाला पॉइंट जो है हाई पोटेंशियल है और बी वाला लो पोटेंशियल है। इसके यूनिट्स क्या होंगे? पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स, वर्क मींस इसके यूनिट्स जो हैं वो जूल है और इसके यूनिट्स चार्ज के पर कूलम है। तो इसके यूनिट्स जूल पर कूलम है और इसको हम 1 वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी? वन वोल्ट की डेफिनेशन, V को हम स्मॉल लिख देते हैं क्योंकि ये यूनिट के नेम है। 1 वोल्ट। अगर एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए एक प्लेट से दूसरी प्लेट या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए एक कूलम चार्ज को 1 जूल वर्क करना पड़े तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा।
दोबारा सुने कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए, बी से ए तक लेके जाने के लिए 1 कूलम चार्ज को बी से ए की तरफ लेके जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा, 1 जूल वर्क करना पड़ेगा, 1 कूलम चार्ज को 1 जूल वर्क करना पड़ेगा, तो फिर इन दो पॉइंट्स के दरमियान में, इन दो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। तो ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन है। तो 1 वोल्ट के लिए चार्ज को भी कितना होना चाहिए, 1 कूलम, और जो वर्क करना पड़े वो भी कितना हो, 1 जूल। तो उसके नतीजे में जो दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 1 वोल्ट आएगा। जब हम किसी एक चार्ज के ऊपर वर्क करते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो जो वर्क डन करते हैं हम, वो वर्क डन कहाँ जाता है, वो स्टोर हो जाता है उसके अंदर एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इस चार्ज को हम बी पॉइंट से, इस वाले चार्ज को बी पॉइंट से इस वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ लेके गए हैं, इस तरफ लेके गए हैं। तो जब हम ऊपर की तरफ इस चार्ज को ले गए हैं तो यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई है, क्योंकि हमने वर्क किया है। और कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई है, जितना वर्क किया है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा U जो है वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी A वाले पॉइंट पे माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट B पर यूनिट चार्ज। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। ये तो तब है कि जब एक चार्ज को हम नीचे से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके गए हैं। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का गेन हुआ है। और वो कितनी गेन हुई है पोटेंशियल एनर्जी, आप लिख सकते हैं कि UA माइनस UB विल बी इक्वल टू Q0 मल्टीप्लाई बाय VA माइनस VB। इतनी पोटेंशियल एनर्जी का गेन हुआ है। और ये कब होगा, जब चार्ज मूव किया है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लेकिन अगर चार्ज लो पोटेंशियल से की बजाय हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आए, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो क्या हमें वर्क करना पड़ेगा? तो इस केस में हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ऑब्जेक्ट खुद ब खुद मूव करेगा। अब वो जो खुद मूव करेगा तो वो कैसे मूव करेगा, उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा, और वो कितना होगा, एग्जैक्टली उतना जितनी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। इस वक्त इस वाले पॉइंट पे, ए वाले पॉइंट पे इसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, तो वो सारी एनर्जी किस में चले जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो जो काइनेटिक एनर्जी का गेन आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हमें मिलेगी, वो बराबर होगी Q0 VA माइनस VB। जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी काइनेटिक एनर्जी का गेन आया है। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि VA माइनस VB इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो अगर हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का गेन आएगा, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी का गेन आएगा। इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं। अब हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ। लेकिन अगर जस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाए या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाए, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ से हम चार्ज को लेके आ रहे हैं, जो बी वाला पॉइंट है वो बहुत दूर है, वो इन्फिनिटी पे है। हम लेट करते हैं बी इज एट इन्फिनिटी, बहुत दूर है। अगर ये बहुत दूर है तो इसका मतलब है
इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो वी बी अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है इस इक्वेशन में या डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन में वी ए माइनस वी बी की जगह पे ज़ीरो आ गया इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, और बी कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, बी टू ए इज इक्वल टू पर यूनिट चार्ज, ये माइनस ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। तो वी ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिट टू ए एंड क्यू नॉट। अब जब ऐसा होता है कि दोनों तरफ सबस्क्रिप्ट सेम आते हैं, ए इस तरफ भी सबस्क्रिप्ट ए है, इस तरफ भी सबस्क्रिप्ट ए है, तो इसका मतलब हम इसको ख़त्म कर सकते हैं और पोटेंशियल विल बी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है, असल में है ये भी पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, लेकिन है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन ख़ास किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस है कि जो दूसरे वाला पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे है, जिससे डिफरेंस ले रहे हैं, बी वाले पॉइंट से डिफरेंस ले रहे हैं तो वो इन्फिनिट पे है, तो इसका मतलब है उसका पोटेंशियल ज़ीरो है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वर्क भी स्केलर है और चार्ज भी स्केलर है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको जो नाम देंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देंगे। डिफरेंस नहीं कहेंगे, और क्योंकि इसका डिफरेंस जो है जिस पॉइंट से है, रेफरेंस पॉइंट से, वो ज़ीरो है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से पहले आप समझेंगे ग्रेडियंट किसे कहते हैं। ग्रेडियंट मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ अ स्केलर फंक्शन को कहते हैं, कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज किसी भी स्केलर फंक्शन का जो मैक्सिमम चेंज है उसको ग्रेडियंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस रूम में कहीं पे रूम में बैठे हैं, तो उस रूम के कोने पे कहीं पे हीटर है और हीटर के गिर्द जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा रूम है, इस रूम में इस जगह पे हीटर है जो कि चल रहा है। अब इसके ग्लो करने से इसके इस सराउंडिंग में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और आप किसी इस कोने पे हैं तो आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे कि जो टेम्परेचर का जो फंक्शन है, जो टेम्परेचर हमारा स्केलर है, वो किस एतबार से ज़्यादा चेंज हो। अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करें तो भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इस डायरेक्शन में भी मूव करें तो भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लेकिन स्ट्रेट जिस डायरेक्शन में जाएंगे तो इसमें मैक्सिमम चेंज आएगा। तो जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज आता है वो हमें ग्रेडियंट कहते हैं, उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो यहाँ से आपको समझ आ रही है कि ग्रेडियंट किसी भी डायरेक्शन में नहीं होता, सिर्फ एक ख़ास डायरेक्शन में होता है। इस वजह से जो ग्रेडियंट होता है किसी स्केलर फंक्शन का, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ तक अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको हम लिख देते हैं कि ग्रेडियंट की डेफिनेशन ये है कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ अ स्केलर फंक्शन with respect to पोजीशन के एतबार से, टाइम के एतबार से। तो आप अगर किसी डिस्टेंस का डेरिवेटिव लेते हैं, डिस्टेंस का चेंज लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी कहलाता है। वेलोसिटी का चेंज लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे स्केलर फंक्शन का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ये ग्रेडियंट कहलाता है। और जो ग्रेडियंट है, दूसरी जो बात हमने पढ़ी है कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन वो हमें वेक्टर प्रोवाइड करता है, इसका आंसर वेक्टर आता है, क्योंकि ये ख़ास डायरेक्शन में है। मैक्सिमम चेंज हर डायरेक्शन में नहीं है, एक ख़ास डायरेक्शन में है। किसी भी चीज़ का जो चेंज होता है वो एक ख़ास डायरेक्शन में, मैक्सिमम चेंज एक ख़ास डायरेक्शन में है। इस वजह से ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो ग्रेडियंट है, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूँ तो आप डेरिवेटिव की बजाय अगर मैं जस्ट चेंज लिखूँ, चेंज इन अ स्केलर फंक्शन, यहाँ पे कोई स्केलर फंक्शन v है और डिवाइड कर दें डेल्टा आर के इस्तेमाल से कि ये चेंज हो रहा है डेल्टा v बाय डेल्टा आर, चेंज इन अ स्केलर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ये हमारा ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ v।
v स्केलर फंक्शन का ये ग्रेडियंट है। अब हम ये देखते हैं कि इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पोटेंशियल का ग्रेडियंट कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो देखते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A पर यूनिट चार्ज। ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। अब वर्क डन की डेफिनेशन आप जानते हैं कि वर्क डन किसे कहते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय Q नॉट। फोर्स किसके ऊपर लगी है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगी है जिसको हम B से A की तरफ लेके गए हैं। फोर्स ऊपर की तरफ लगी है, कितनी फोर्स लगी है, जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही थी, जो हम कह रहे थे कि यह इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी QE के इक्वल। Q हमारा Q नॉट इसका चार्ज है, Q नॉट चार्ज है, तो ये Q नॉट E के इक्वल होगी फोर्स। ये इस रिलेशन से है जो डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इट इम्प्लाइज दैट फोर्स इज इक्वल टू Q नॉट मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रिलेशन से हमने बताया कि फोर्स Q नॉट E होगी। तो ये फोर्स यहाँ पे Q नॉट E होगी। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट को हम कोई डेल्टा R कह देते हैं। B से A तक का डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डेल्टा R है। एंगल क्या होगा, अगर मैं इसको ओपन करूं तो FD एंड cos थीटा डिवाइड बाय Q नॉट। अब इसमें हमने F की वैल्यू, D की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है। F की वैल्यू हमें पता चल गई है, वो Q नॉट E है। VA माइनस VB इज इक्वल टू, F की वैल्यू Q नॉट E है, D हमने कहा कोई डेल्टा R है, एंड थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल। जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। आपने फोर्स लगाई है ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, लेकिन ये जो वर्क है ये एक्सटर्नल फोर्स का नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क के लिए जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, इस वजह से cos 180 आएगा एंड डिवाइड बाय Q नॉट। Q नॉट इस Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा, इसको हम डेल्टा V कह देते हैं, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, और Q नॉट से कैंसिल हुआ तो E डेल्टा R, और cos 180 का आंसर -1 होता है। -1 E के साथ लिख दें, या ये डेल्टा R इधर आ जाएगा तो डेल्टा V बाय डेल्टा R इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में नेगेटिव साइन। ये इक्वेशन क्या बता रही है, डेल्टा V बाय डेल्टा R ये चेंज है स्केलर फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, इज कॉल्ड ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट है, तो इसका मतलब ये लिखा गया है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू -E। इसका क्या मतलब है इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो ग्रेडियंट है, इसका पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट लिया जाएगा वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। जैसे हमने कहा था ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, किसी एक स्केलर फंक्शन का जब ग्रेडियंट लिया जाता है तो वो वेक्टर देता है। तो स्केलर फंक्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर था, इसका हमने ग्रेडियंट लिया तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नेगेटिव क्या शो कर रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या है, तो नेगेटिव का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे डेल्टा V है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चेंज इन पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल अगर डिक्रीज होगा तो उसका चेंज नेगेटिव आएगा। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ है, अगर हम इसको फॉलो करें तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो हमने पहले कहा था कि ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, तो हाई से लो की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर फॉलो करें तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा है नेगेटिव साइन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर फॉलो करें तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है।
और यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक और यूनिट बना सकते हैं, और वो ये है कि इस इक्वेशन में देखें कि ये वोल्ट पर मीटर, जैसे हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो दूसरे यूनिट्स हैं वो वोल्ट पर मीटर होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस के वोल्ट और डिस्टेंस के मीटर, वोल्ट पर मीटर दूसरे यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।